प्रदेश की सरकार रेवड़ियां बांट रही है, जनता को भ्रमित करने का कर रहे हैं प्रयास। अग्रवाल। भाजपा के यूपी विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राजस्थान में बनाएंगे सरकार। मारवाड़ जंक्शन नगर के डाक बंगले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के हरदोई से भाजपा केंद्रीय प्रवास पर आए विधायक अशोक अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। यहां अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार रेवड़ियां बांट रही है। खाद्य सामग्री के किट में मिर्ची के पाउडर की जगह ऐसा बुरादा डाल दिया गया है जो खाने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार मात्र लुभाने वादे कर लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन जनता इस सरकार से परेशान हो चुकी है। राजस्थान प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध इस सरकार की असफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट की वारदात व हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं। 1000 से अधिक महिलाओं और बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। इन सब को बातों को देखते हुए जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले दिनों में आपको महसूस होगा कि हम 3/4 बहुमत से राजस्थान में कमल खिलाएंगे। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में पिछले केंद्रीय विधायक प्रवास के तहत हमारे यहाँ पर अशोक जी अग्रवाल साहब पधारे हैं और 6 दिन से राजस्थान अपने मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में हर मंडल पर मीटिंग लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी है, मैं उनका तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यूपी से गदार करके इन कार्यकर्ताओं का पूरी विधानसभा में जो मनोबल बढ़ाया है, इससे लगता है कि राजस्थान मारवाड़ विधानसभा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। इसके साथ ही शाम जो 6 दिनों का प्रवास हुआ उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि लोग बिजली से परेशान हैं, बिजली आ रही है, जा रही है। आप देख रहे हैं टेलीफोन करने पर सारे हड़ताल पे बैठे हैं। 2-2 महीने से बिजली बंद पड़ी है। लोगों के तूफान के अंदर जो बिजली बंद हुई वो आज दिन तक चालू नहीं हुई है। अभी जो लोग लुभावने वादे कर रहे हैं उनमें जो किट दे रहे हैं, खाने पीने के जो किट दे रहे हैं, उसमें सामग्री घटिया किस्म की है। वो लकड़ी का बुरादे की मिर्चें बना करके तो लोगों को दी है। ऐसी घटिया से बेहतर तो ये है कि इससे बेहतर कोई चीज देते ही नहीं तो अच्छा रहता। मगर जनता में आक्रोश है इस बात से। बिजली की तो आंख मिचौनी आप खुद भी महसूस करते होंगे कि किस तरह से बिजली आती है और जाती है। और जो रेट 2000 यूनिट फ्री करने की जो बात कही थी, वो फ्री के बदले सरचार्ज बढ़ाने के कारण फ्यूल सरचार्ज बढ़ गया तो बिल इतना ज्यादा आया, पहले से भी ज्यादा आया। हम तो सोचते थे, जनता भी सोचती थी कि पैसे कम होंगे, कम होने के बजाय बढ़ गए। इससे जनता पूरी त्रस्त है। गांवों में जहां भी गए लोगों ने कांग्रेस के प्रति जिस तरह की आक्रोश बताया, इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ 1/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। जी, पिछले कई वर्षों से जिस तरह से आप यहाँ से बीजेपी से कैंडिडेट रहे हैं, जीते भी हैं, क्या इस बार भी आपकी तैयारी है? देखिए, तैयारी तो हमारी 5 साल से लगातार चल रही है, मगर 5 साल के बाद भी जब भी पार्टी जो डिसीजन करेगी, हमारा कोई ये निर्णय नहीं है। पार्टी जिस किसी को भी कमल देगी उस कमल के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे, ये मेरी भावना है। पिछली बार पंचायत समिति के चुनाव हुए तो उसमें कमल को हटाकर निर्दलीय को आपने प्रधान बनाया, तो उसका क्या कारण था? देखिए, उसमें थोड़ी बहुत कहीं से ऊपर नीचे से गड़बड़ी हो गई। दोनों ही कमल थे, मगर कमल के बीच में कोई नया कानून बन गया था, उसकी वजह से फार्म स्टैंड रह गया। नहीं तो 2019 में जो गहलोत ने नया कानून बनाया उसके तहत फार्म स्टैंड रह गया, मगर केवल बीजेपी से टिकट मांगा था और वो निर्दलीय के रूप में काउंट हुआ है, न कि वो पार्टी का विरोध हुआ। पार्टी में थोड़ी सी कहीं भी आपसी गैप रह गया, उस गैप की वजह से ये गलती हुई। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हम सब मिलकर के कमल के फूल को विजय दिलाएंगे, यही मेरा मानना है।